नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने मीडिया में भी सुना होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसकी पुष्टि न्यूज़ 24 करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से करते हुए दिखाई दे रही। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर एक मामला चल रहा था। कहा जा रहा था एक समुदाय के खिलाफ राहुल गांधी ने बयानबाजी की है। ये बयानबाजी 2019 में जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था उस दौरान की है, जहां पर राहुल गांधी ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा, कई बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की उस वीडियो पर। दरअसल राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी हो जाता है। इस तरीके की बात राहुल गांधी अपने स्पीच में करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस बीच उन्होंने ललित मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ नीरव मोदी का नाम लिया। इसके बाद वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर आगे सर्च किया जाएगा तो कई नाम सामने आएंगे कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लुटा के भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। मेहुल चौकसी, ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ललित मोदी ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी का ये बयान था जिसे लेकर सुनवाई होते हुए दिखाई दी और आखिरकार राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई और अब उन्हें 30 दिन का मौका मिला है अपनी बात रखने का और साथ ही साथ इस मुकदमे को लेकर चुनौती देने का 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को मिला है। दूसरी तरफ उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से स्पीच दे रहे थे उसे लेकर अगर मुकदमा चल रहा है तो कई लोग एक समुदाय, एक रिलीजन के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। आपने कई वीडियोस कई साल में देखी होगी जो आपके आंखों के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आई होगी। इसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, लेकिन जिस तरीके से भी ये सारी बयानबाजी होती है, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा बयान दे चुके हैं, कांग्रेस की विधवा कह चुके हैं और कई बातें भूतकाल में कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टारगेट करते हुए कांग्रेस को। फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला को लेकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, आप समझ रहे होंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने बयान में किसको टारगेट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दूसरी तरफ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा बयान प्रधानमंत्री देते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के कई नेता हैं जो एक समुदाय के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इसे लेकर सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम बात करते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एनके सिंह मौजूद थे लाइव में और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर कोई चोर या फिर उसका ग्रुप चोरी करता है नीली शर्ट पहन के और अखबार चला देता है कि नीली शर्ट पहनने वालों ने चोरी की, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि पूरे देश में जिन लोगों ने भी नीली शर्ट पहनी है वो सभी चोर हैं। इस तरीके की बात वहां पर एनके सिंह करते हुए दिखाई दिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि आप अगर नीली शर्ट उस दिन पहन के उस शहर में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपको टारगेट किया जा रहा है। इसी प्रकार राहुल गांधी उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो लोग देश का पैसा लेके भाग गए हैं। ये बात एनके सिंह एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हुए नजर आए। अब फिलहाल मैं सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अमृतकाल में चोर को चोर बोलने की सजा है ये, पर इस देश को और लोकतंत्र को बचाने की उनकी लड़ाई किसी भी कीमत पर और ज्यादा मजबूती से जारी रहेगी। सच को सच कहने के लिए हर युग में कीमत चुकानी पड़ती है, पर जीत
सदैव सत्य की होती है। ये ट्वीट था सुप्रिया शिनेत का जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर खबरों की माना जाए तो राहुल गांधी से माफी मांगने को कोर्ट में कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि उनकी बात जो भी कही गई है वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं कही गई। राहुल गांधी ने जिसको टारगेट करना चाहा था सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया है। मैं आपको आगे दोस्तों खबरों में ये भी बताना चाहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पूरी संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। ये राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हुए बीजेपी नजर आ रही। यहां तक राहुल गांधी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हुए नजर आए कि ये बीजेपी की तानाशाही है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के कारनामे उजागर कर रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने इससे पहले अडानी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से स्पीच दिया था आप सभी को पता होगा। उसके बाद लगातार राहुल गांधी को लेकर ये डिमांड की जा रही थी कि उन्होंने लंदन में जो स्पीच दी है उसे लेकर उन्हें माफी मांगनी होगी। फिलहाल दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अंदर 2019 में जो बयानबाजी की थी वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ थी, या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे? और क्या सच में अभी फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से केस हुआ और उसके बाद तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई वो सही है? अभी फिलहाल राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त मिला हुआ था अपनी बात को रखने का, अपने केस को लेकर चुनौती देने का, लेकिन उससे पहले ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती। क्या ये सही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को, क्या सही था क्या गलत था, राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।